ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय भी जो है वो दैनिक राशिफल ही है, जिसके ऊपर बात करेंगे अभी आपके साथ। और ये बताना चाहेंगे कि ये दैनिक राशिफल और साथ में जो पंचांग की हम जानकारी आपको अभी देने जा रहे हैं, दोनों ये दिनांक 22 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना पौष का महीना यानी कि पूस का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी और योग रहेगा आयुष्मान, करण होगा बव, राशि रहेगी सिंह। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 12:56 पर अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी आज शाम 4:12 से लेकर शाम 5:29 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है साथियों, वह आज प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:40 तक रहेगी। इसमें आप अपने कोई भी शुभ कार्य है वो संपन्न कर सकते हैं। तो आइए साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से वर्तमान में अभी करेंटली जो प्लैनेट्स की पोजीशन है ट्रांजिट में यानी कि आसमान में, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल भी आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, एरीज साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आज दोपहर तक जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे जहां तक आपके धन की स्थिति का प्रश्न है, तो धन को लेकर के हालात आपके काफ़ी बेहतर हैं। धन को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ भी अपना समय व्यतीत करेंगे, और बराबर इक्वली आप अपने जीवन साथी के साथ भी अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, और उन क्षणों का आप आज आनंद भी लेंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आप आज के दिन सिर्फ ये कर सकते हैं, ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। तो ये मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। तो जिनका टॉरस साइन है, आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, दोपहर यानी कि मध्याह्न तक आपको अपनी माता की ओर से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और सुखों का भी आप आनंद लेंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिन आपका हेक्टिक हो सकता है। वैसे क्या है कि आप आराम करने पर ज़्यादा अपना फोकस आपका रहेगा। कोशिश यही करेंगे कि आज के दिन अगर काम ना करें, थोड़ा आराम दें अपने शरीर को, तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी आपका एक आज के दिन कुछ ऐसी मानसिकता भी रहेगी अपने आराम को लेकर के। वैसे भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका वैवाहिक सुख है वो भी आप बराबर आपको मिल रहा है। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे इस उपाय को करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना है, और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का भी सामना करना नहीं पड़ेगा। मंत्र क्या करना है आपको? ओम केम केतवे नमः, 1 माला या 3 माला। और इसके अतिरिक्त मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य भी अभी आपका सामान्य बना रहेगा, और धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यानी कि धन का आगमन की मैं बात कर रहा हूँ, धन आपके हाथों में बना रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे ना जाए, उसको बरकरार रखने के लिए गणपति जी की पूजा जरूर करें। प्रातःकाल उठते भी, जब समय आप उठते हैं उस समय भी गणपति जी का ध्यान करें, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं, गणपति जी के मंत्रों का करते हैं उच्चारण, ओम गण गणपतये नमः 1 माला या 3 माला, तो आपका दिन बहुत अच्छा निकल सकता है। और धन की स्थिति को मजबूत रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। साथियों, वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, और भाग्य के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और जहाँ तक आपके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, थोड़ी सी मतलब सुखों में कमी के यहाँ पर लक्षण दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुखों में, वैवाहिक सुखों में वृद्धि हो और
किसी प्रकार की कमी ना रहे, तो उसके लिए आप इस मंत्र का उच्चारण 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ये मंत्र आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो कैंसर साइन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज आप अपने थोड़ा सा क्रोध पर भी कंट्रोल, यूँ तो हम आगे भी आपसे कह रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके लगन भाव में आपको थोड़ा सा क्रोध में वृद्धि कर रहे हैं, एग्रेसिव बना रहे हैं आपको। तो जहाँ तक हो सके अपने एग्रेशन को अपने नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी प्रकार का भी आप वाद विवाद पैदा ना होने दें, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है और आपका इसमें रोल काफ़ी मेजर रोल रहेगा। अन्यथा घर में कलेश और तनाव की भी संभावना से हम इनकार नहीं करते हैं। तो घर में रह करके आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें और अपने क्रोध पर भी कंट्रोल रखें। तो अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपका दिन आज अच्छा व्यतीत हो सकता है और आप थोड़ा सा आराम करने पर भी अधिक आपका फोकस रहेगा, जोर रहेगा कि आप आज के दिन आराम करें और आराम करेंगे भी आप। प्रिय साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अगर अच्छे परिणाम चाहिए अपनी स्टडी को लेकर के, तो फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 1 माला। और अगर आप मंत्रों का उच्चारण करने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते, थोड़ा संस्कृत को लेकर के समस्या है, तो फिर आप प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं, तो भाग्य भी साथ देगा आप कर्क राशि के जातकों को, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यानी कि जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा उनका भी परफॉर्मेंस चल रहा है। साथियों, आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य आपको आज के दिन भी लाभ देने की काफ़ी संभावना बन रही है, लाभ मिलने की। पार्टनर के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। वैसे धन के आगमन में अभी कमी बनी हुई है, कुछ समय तक अभी कमी का योग है ये, उसके बाद ये स्थिति अच्छी होगी। लेकिन जब तक इस प्रकार का योग है कि भाई धन के आगमन में कमी आपके लिए बनती है, तो उसके लिए हम बराबर आपको उपाय डेली बेसिस पर दे रहे हैं राशिफल के दौरान, और आज भी आपको हम उपाय बताएंगे कि ताकि आपकी धन की स्थिति अच्छी और बेहतर बनी रहे। उसके लिए आप गणपति जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, और माँ लक्ष्मी जी के भी मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वैसे स्वास्थ्य भी आपका सामान्य तौर पे अच्छा बना रहेगा। और जो आपका भाग्य है या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाग्य भी अच्छा रहे और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आए, तो उसके लिए फिर आपको जो मैं उपाय दे रहा हूँ, ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर कर लें। और अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें। हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है प्रिय साथियों, उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी दूर दराज की यात्राएं अगर आपका आज का करने का है, तो आपको मध्याह्न तक तो उसका अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा यात्रा में आपको तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना रहे, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उसके लिए फिर आपको आज क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर आज आप गुड़ और चने का प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए धन की स्थिति में सुधार होने की भी काफ़ी योग अच्छे बनेंगे। वैसे करियर में अगर आप चाह रहे हैं कि करियर आपको बराबर, जैसा कि हम बराबर आपको उपाय दे भी रहे हैं, अगर आप करियर में अपने उपाय चाहते हैं कि उपाय लेकर के कुछ और अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें और आपके लिए चैलेंजेस और परेशानियाँ और कठिनाइयाँ कम हों, तो उसके लिए भी हम आपको जो उपाय दे रहे हैं वो आप करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और साथियों,
जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन वाले हैं, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको धन का आगमन तो है, लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए या धन की स्थिति बेहतर जितनी होनी चाहिए उसमें तो कमी जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने धन का संचय नहीं कर पाएंगे या धन को इन्वेस्ट, जितना भी आपके पास धन है अच्छी जगह पर आप उसको लगा करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और परिवार के साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार के साथ समय व्यतीत करना भी आप पसंद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ आज आपका कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है। किसी बात को लेकर के कहा सुनी या थोड़ी बहुत टेंशन, इस बात की संभावना बन रही है। हालांकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। अगर मैं बात करूं आपकी सुख सुविधाओं की, तो आज के दिन आप सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। पराक्रम में आपकी कमी है, एनर्जी लेवल आपका डाउन है। तो आप आज के दिन तुला राशि के जातक आराम अपने करने पर अपने शरीर को आराम देने के लिए भी कुछ आपकी ज़्यादा ही इस बात की इच्छा रहेगी कि आपको आराम करना है काम के मुकाबले। और अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई कुछ हिम्मत नहीं हो रही है कार्य करने की, शारीरिक शिथिलता के कारण। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको परिश्रम करना है और आपकी ज़रूरी है, आज आराम नहीं किया जा सकता। वैसे तो इंटेंशन तो हमने आपकी बता दी है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं जाना है, कुछ अपना कार्य करना है, तो साथियों फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही अपने कार्यों पर निकलेंगे, तो आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करेंगे तो आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, आगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर आप भी अपने भाग्य को मजबूत देखना और करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इस मंत्र का करें उच्चारण। और मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। एक माला या 3 माला इस मंत्र की करेंगे तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आप वृश्चिक राशि के जातकों को जरूर मिलेगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपका जीवन साथी है, थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा और आप अपने बुद्धि के द्वारा काफ़ी कार्यों को पूरा कर पाएंगे अपने बुद्धि का सदुपयोग करके। वैसे थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आँख और दांत से संबंधित समस्या बन सकती है और इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आई साइट को लेकर के भी समस्या हो सकती है। हो सकता है आपके आँख का नंबर बढ़ जाए, तो अपनी आँखों का भी टेस्ट जरूर करा के रखें। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो वृश्चिक राशि के हैं, तो आपको रेगुलर उपाय इनके करने हैं, राहु के उपाय करने हैं। अगर आप, यूँ तो उपाय बहुत हैं, लेकिन हम आपको आसान से आसान उपाय दे रहे हैं कि माँ सरस्वती जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं और करते रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, सेजिटेरियस साइन के जो जातक हैं, आप आज के दिन अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं या उनकी नाराजगी आपके प्रति बन सकती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको अपने माता पिता का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो ये भी किसी उपाय से कम नहीं है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो भाग्य है, भाग्य तो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये कहीं बाहर से दूर से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला करके देने की यहाँ पर संभावना ग्रहों के द्वारा बन रही है। वैसे धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आप धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छी है। आप काफ़ी कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो साथियों फिर उसके लिए जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो उपाय आप अवश्य करें। और उपाय कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की भक्ति करनी है। कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा तो सबसे आसान है करना, वो आप जरूर करें। और वो करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और वैवाहिक जीवन, उसमें थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई वैवाहिक सुखों में वृद्धि हो, वैवाहिक सुख आपके मेंटेन है, तो गणपति जी की पूजा कीजिए और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है,
आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैसे तो आपकी ओर से तो आप तो अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी एक तरीके से उनके प्रति काफ़ी आपका मोह रहेगा और काफ़ी आप अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अपने जीवन साथी का थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर देख करके थोड़ी सी बीच में तनातनी, कुछ कहा सुनी ऐसी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ये टेम्परेरीली, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सीरियस मैटर उठ जाएगा कि जिसको लेकर के आप दोनों में का बातचीत भी बंद, ऐसा नहीं हो। छुटमुट जैसे चीज़ें चलती रहती हैं, इस तरीके से रहेगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि शुक्र की बहुत अच्छी शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो आप जो है आपका उनके साथ सुख बना रहेगा, वैवाहिक सुख जिसको हम बोलते हैं। वैसे स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही करते हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपके लिए पैदा हो सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, एक तो सूर्य देव को जल जरूर दें प्रातःकाल स्नान होने के करने के बाद, और दूसरा ओम भू बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें। प्रिय साथियों, अगर आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र की भी एक माला करते हैं, विशेष तौर पे जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहिए आज के दिन, तो करिए आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं, तो घर के बड़ों के साथ भी आपका अच्छा व्यवहार, उनका भी आपके प्रति प्यार आशीर्वाद बना रहेगा और आपके दिल में भी उनके लिए काफ़ी सम्मान रहेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जातकों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको धन का आगमन तो हो रहा है, जो कमी थी धन के आगमन में वो कुछ हद तक मतलब उसकी पूर्ति हो रही है आज के दिन, यानी कि धन की स्थिति थोड़ा सा पहले से बेटर है। और करियर में भी आपके एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और जो आपका भाग्य है, भाग्य का भी आपको एक तरीके से कहीं बाहर से, जहाँ पर आप इस समय मौजूद हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको कुछ अच्छे अवसर उन्नति के प्राप्त हो सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं आपको अच्छे रिजल्ट देंगी, अच्छे परिणाम देंगी, मगर स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस मंत्र का करें जाप, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और साथियों, जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वहाँ से भी सामान्य रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जो जातक हैं, आपसे हम बताना चाहते हैं कि धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। धन के लाभ, यानी कि आपको अपने हाथों में धन दिखाई देगा। धन की स्थिति को मैं लेकर के यही कह सकता हूँ। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई धन तो है, लेकिन अब इसको कहीं सही जगह पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि कुछ अच्छा रिटर्न आए फ्यूचर में, या कहीं अच्छी जगह सेविंग इसकी करना चाहते हैं, उसमें समस्या रहेगी, थोड़ी दिक्कत रहेगी। अगर आप जल्दबाजी में कहीं इधर उधर कर देते हैं तो उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैसे अच्छा रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना पैसा कहीं सेव करें या इन्वेस्ट करें, ताकि उसमें अच्छा रिटर्न आने वाले समय में आपको फ्यूचर में मिल सके। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी जितने बेहतर परिणाम प्राप्त होने चाहिए उसमें कमी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके भाव में नीच अवस्था में बैठ करके आपके रिजल्ट्स को प्रभावित कर रहे हैं। अब इन मंगल जो नीच के बैठे हैं, इनका क्या उपाय है? इनका तो यही उपाय है कि देखिए, हनुमान जी की पूजा की जाए, बंदरों को गुड़ चना खिलाया जाए, हनुमान जी के भी प्रसाद में गुड़ चने का प्रसाद उनके जाकर के चरणों में चढ़ाया जाए, और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ ये आप करिएगा। वैसे जो आपका पुरुषार्थ है वो सामान्य बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन अगर आप अपना बेहतर देखना चाहते हैं, तो आपको गणपति जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे रिजल्ट सामने आने की यहाँ पर संभावना बन रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रहेंगे रिलेशन, विशेष तौर पे जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस जा रहा है और भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है मीन राशि के जातकों को। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 22 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज रविवार का जो दिन है, ये 22 दिसंबर का, कैसा रहने वाला है। और अगर आप उपाय भी साथ साथ कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट्स भी सामने जरूर आ रहा होगा।
अच्छे अनुभव आपको होंगे अगर आप उपाय भी साथ करेंगे। तो साथियों, अब इसी के साथ हम आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे, और वो निवेदन ये है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को भी अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस आप तक सीधे पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।